हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग नीड के यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नीड का यूज एज ए मेन वर्ब एंड एज ए मॉडल वर्ब दोनों प्रकार से होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीड का अर्थ जरूरत या आवश्यकता होता है। मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में होता है। तो चलिए इसे एक एक करके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम नीड्स का प्रयोग करेंगे और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम नीड का प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करना। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें कठिन कार्य करने की जरूरत है या तुम्हें कठिन कार्य करना चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हें कठिन कार्य करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट यू है वह प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पर नीड का प्रयोग किया गया है। सेकेंड सेंटेंस है आई नीड टू अर्न सम मनी। मुझे कुछ पैसे कमाने की जरूरत है या मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए या मुझे कुछ पैसे कमाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हम नीड का प्रयोग करेंगे। थर्ड सेंटेंस है ही नीड्स टू राइट ए लेटर। उसे एक पत्र लिखने की जरूरत है या उसे एक पत्र लिखना चाहिए या उसे एक पत्र लिखने की आवश्यकता है। तो यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट ही है जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर नीड्स का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है शी नीड्स टू कट हर नेल्स। उसे अपना नाखून काटना चाहिए या उसे अपनी नाखून काटने की जरूरत है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए नीड्स का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम डज का प्रयोग करेंगे और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम डू का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जाम्पल है यू डू नॉट नीड टू टेल ए लाई। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है या तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा यू है वह प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है और उसके बाद से नॉट का प्रयोग किया गया है। सेकंड सेंटेंस है दे डू नॉट नीड टू गो टू हाउस। उन्हें घर जाने की जरूरत नहीं है या उन्हें घर जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसके लिए डू का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है राधा डज नॉट नीड टू वीप नाउ। राधा को अब रोने की जरूरत नहीं है या राधा को अब रोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राधा एक लड़की का नाम है जो कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अर्थात सबसे पहले हम डू या डज में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है डू वी नीड टू प्रेज हिज ऑनेस्टी। अर्थात क्या हमें उसकी प्रशंसा करने की जरूरत है या क्या हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट वी है, इसलिए सबसे पहले डू का प्रयोग किया गया है। सेकंड सेंटेंस है डज ही नीड टू हेल्प द पुअर। क्या उसे
गरीबों की मदद करने की जरूरत है या क्या उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट ही है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले डज का प्रयोग किया गया है। नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में आवश्यकता तथा बाध्यता प्रकट करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। नीड का प्रयोग यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में किया गया है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हम नीड का प्रयोग करेंगे। जैसे कैन भी एक मॉडल वर्ब है, कैन के साथ भी हम सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस कार्य को कर सकते हो। तो आपने देखा कि यू के साथ कैन का प्रयोग किया गया। अगला एग्जाम्पल, ही कैन डू दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकता है। तो हमने देखा कि ही के साथ भी कैन का प्रयोग किया गया। अर्थात जिस प्रकार कैन एक मॉडल वर्ब है और कैन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम सिंगुलर तथा प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ नीड का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है या तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला सेंटेंस है, ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है या उसे वहां नहीं जाना चाहिए। अगला सेंटेंस है, यू नीड नॉट वेट फॉर मी, आपको मेरी राह देखने की जरूरत नहीं है या आपको मेरी राह नहीं देखना चाहिए। लास्ट सेंटेंस है, यू नीड नॉट आस्क एनीवन, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है या तुम्हें किसी से नहीं पूछना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अर्थात हम सबसे पहले नीड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, डिड शी कम टू यू एवरी डे, क्या उसे प्रतिदिन तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है या क्या उसे प्रतिदिन तुम्हारे पास आना चाहिए। अगला सेंटेंस है, नीड राम हेल्प मी, क्या राम को मेरी मदद करने की आवश्यकता है या क्या राम को मेरी मदद करनी चाहिए या क्या राम को मेरी मदद करने की जरूरत है। अगला सेंटेंस है, नीड यू अब्यूज एनीवन, क्या तुम्हें किसी को गाली देने की जरूरत है या क्या तुम्हें किसी को गाली देनी चाहिए। तो इस प्रकार यह लेक्चर समाप्त होता है। यदि आपको हमारी लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।